हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम। जैसा कि बच्चों हमने कल आपसे वादा किया था कि आज दिनांक 25/12/2025 से हम सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फिफ्थ के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह क्रैश कोर्स रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? अब उसी वादे को पूरा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और लाया हूं सेमेस्टर फिफ्थ के लिए यूनिट नंबर फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर। यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो अपने पास है हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस, कठोर व मृदु, अम्ल तथा क्षार। इसमें भी जो मेन टॉपिक है वो ये है HSAB सिद्धांत। अरे इसको शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखोगे? HSAB, ये सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत को क्या नाम देते हैं? पियर्सन सिद्धांत। और ये एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स रहने वाला है। 8 से 10 मिनट का या 15 मिनट का आपको लेक्चर मिलेगा, जिसमें आप आसानी से रिवाइज उसको कर सकते हैं। तो आ जाओ, फिर देर किस बात की है? अरे देर किस बात की है? जब हम तैयार हैं, जब हम सब तैयार हैं, तो आप भी तैयार हो जाओ। क्लियर है बात? तो आ जाओ। अब मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे पहले बात है वो सबसे पहले बात तो इनकी है। सुनो, इनके बिना मैं कुछ भी नहीं और शायद आप भी कुछ भी नहीं है। ठीक है? मैं पहले लिखना भूल गया था आज, और जब शुरुआत कर रहे हैं अपन तो आज इसको वीडियो में भी लिखा है। क्या पता मेरे साथ साथ ये जो दो शब्द मैंने लिखे हैं, दो नाम मैंने लिखे हैं, ये क्या पता आपकी कॉपी में भी लिखे जाएं। और जैसे आपकी कॉपी में लिखे जाएं तो क्या पता आपकी भी किस्मत बदलने लग जाए, आपको भी थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाए। ठीक है? अब सबसे पहली जो हेडिंग है, सबसे पहला जो एग्जाम रिलेटेड टॉपिक है वो यहां है अम्ल व क्षार। अम्ल व क्षार। क्लियर है बात? और इस अम्ल व क्षार का आपको क्या देखना है? HSAB सिद्धांत देखना है। HSAB थ्योरी देखनी है आपको एसिड और बेस के लिए। ठीक है यहां तक? इसी HSAB सिद्धांत को बेटा एक नाम और दिया जाता है, और वो नाम होता है क्या? पियर्सन सिद्धांत। पियर्सन थ्योरी भी कहा जाता है, पियर्सन सिद्धांत कहा जाता है। और इसको एक नाम और कह देता हूं मैं, इसको शॉर्ट में एक नाम और कहते हैं, और वो नाम है शॉर्ट में HSAB सिद्धांत कहते हैं। ये लीजिए। क्लियर है बात? अब सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा, ठीक है सर हम आपकी बात से सहमत हैं कि ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है और ये हमको यहां पढ़ना है। अब सबसे पहले हमें बताएं कि HSAB सिद्धांत होता क्या है। थोड़ा इंट्रोडक्शन तो पता लगे ना, जिससे हम थोड़ा सीख पाए। तो सुनो बेटा, सबसे पहला पॉइंट क्या है वो सुनो। सबसे पहला पॉइंट है गिवन बाय। गिवन बाय मतलब ये जो सिद्धांत है HSAB सिद्धांत, ये दिया किसने था? तो बेटा जी ये दिया था पियर्सन ने। पियर्सन, ये लीजिए। सबसे पहला पॉइंट यही छापना है आपको एग्जाम में कि गिवन बाय कौन? पियर्सन। पियर्सन ने इसको समझाया था, और इसी पियर्सन के समझाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? पियर्सन सिद्धांत। पियर्सन ने समझाया क्या? HSAB, तो HSAB सिद्धांत हो गया। अब ये कहता क्या है वो सुनो। ये जो पियर्सन सिद्धांत है बेटा, इसकी सबसे खास बात है कि ये क्या कहता है? ये कहता है कि कठोर, कठोर, ठीक है, वह कौन है? मृदु, मृदु मतलब हार्ड, हार्ड, और सॉफ्ट, सॉफ्ट। ये बंद बनाने को क्या देते हैं बेटा? वरीयता देते हैं। वरीयता देते हैं, पीरियोरिटी देते हैं ये। ठीक है? अब लिखा क्या है अपन ने?
अपन ने लिखा है हार्ड तो हार्ड को, कठोर तो कठोर को, और मृदु मृदु को। और बहुत बार अपन शब्द कह देते हैं ना कि जोड़ियां भगवान बनाता है। मान लीजिए मेरे विचार कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे भी हैं, तो मुझे इसी विचारों की कोई लड़की मिल गई। क्लियर है बात? मतलब जैसे विचार मिलते हैं तो वहां बॉन्डिंग हो जाती है, यारी दोस्ती हो जाती है। हर किसी के साथ अपनी दोस्ती नहीं है, हर किसी के साथ अपनी दुश्मनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ दोस्ती है उनके अपने विचार मिलते हैं, जिनके साथ दोस्ती नहीं है, दुश्मनी नहीं है, उनके साथ अपने विचार नहीं मिलते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो समान समान के साथ जुड़ता है, समान है समान के साथ जुड़ता है। यह बात कौन बता रहा है? पियर्सन बता रहा है कि हार्ड तो हार्ड के साथ और मृदु किसके साथ जुड़ेंगे? मृदु के साथ जुड़ेंगे, के साथ जुड़ेंगे। क्लियर है बात? अब क्या होगा वो सुनो आगे। नेक्स्ट बात ये क्या कहता है वो सुनो। कठोर अम्ल, कठोर अम्ल। अब कठोर जो अम्ल है वो कठोर क्षार के साथ जुड़ेगा। तो कठोर अम्ल कठोर क्षार व मृदु अम्ल मृदु अम्ल मृदु क्षार, मृदु क्षार के साथ बंध बनाते हैं लिख दो, और चाहे जुड़ते हैं लिख दो। मतलब कठोर अम्ल तो कठोर क्षार को वरीयता दे रहा है और मृदु अम्ल मृदु क्षार के साथ बंध बनाना चाह रहा है। तो बढ़िया बेटा यहां देख, बेटा यहां देख, कठोर तो कठोर के साथ और यहां मृदु किसके साथ? मृदु के साथ। बस यही तो कहानी है सारी की सारी, यही तो आपस में वरीयता दे रहे हैं, समान समान में बॉन्डिंग हो रही है। यही सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? पियर्सन सिद्धांत रहने वाला है। अब क्या कहता है पियर्सन आगे और समझो। पियर्सन ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ए है, कोई भी XYZ ए मान लिया अपन, ठीक है, और ए जो आपके पास है ए, वो आपके पास है कठोर। ए क्या है? कठोर है। मैंने ये नहीं कहा कि अम्ल है कि क्षार है, मैंने कह दिया कठोर है भाई, ठीक है। अब कठोर में ये अपने पास क्या भी हो सकता है? अम्ल भी हो सकता है। कठोर में अपने पास अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। एक अपने पास बेटा बी, और बी जो अपने पास है ना, ये अपने पास है मृदु, और ये मृदु भी अम्ल भी हो सकता है, अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? AB का निर्माण कर रहे हैं। अब बात चलेगी क्या कि जो AB है ये अधिक स्थायी होगा कि कम स्थायी होगा? मतलब यौगिकों के बनने के स्थायित्व को भी पियर्सन समझा देता है। क्या कहता है वो सुनो, समझो इस बात को। अरे बहुत सारी बातें समझाता है। सबसे पहले मान लो ए कठोर तो है ही, कठोर अम्ल लो। कठोर क्या है बेटा? अम्ल है। और कठोर ही क्या है? सॉरी, कठोर अम्ल है और कठोर ही क्या आ जाए? क्षार आ जाए। कठोर अम्ल कठोर क्षार, हार्ड एसिड हार्ड बेस। तो भैया जी आपके पास बनेगा कठोर अम्ल व क्षार, कठोर अम्ल क्षार बनेगा। और जब ये कठोर अम्ल क्षार बनेगा ना, तो यकीन मानिए बेटा ये बनाएगा स्थायी यौगिक या स्थायी संकुल भी आप कह सकते हो। ये लीजिए, अब आगे सुनिए। अब क्या होगा? मृदु, मृदु ही अम्ल है और यही मृदु क्या है? क्षार। यही मृदु क्या है? क्षार। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? मृदु, मृदु अम्ल क्षार बनेगा। और जब मृदु अम्ल क्षार बनेगा तो एक बात बता बेटा, दोनों की प्रॉपर्टी तो अब भी सेम है, दोनों के गुण तो अब भी सेम है। अरे जब गुण सेम है कि ये संकुल जो बनेगा ये कैसा बनेगा? स्थायी संकुल बनेगा। बोल गलत कह रहा हूं कि सही? समान समान में स्थायी बन रहा है अपने पास। तो आगे चल, आगे अगर मैं कहूं तो बेटा कठोर तो तेरे पास क्या है? कठोर तो अम्ल ले ले और प्लस मृदु क्या ले ले? मृदु क्या ले ले? क्षार।
तो यहां क्या बनेगा, कठोर व मृदु, अम्ल तथा क्षार। और ये कैसे संकुल होंगे, अस्थायी संकुल होंगे। कैसे होंगे ये, अस्थायी संकुल होंगे। जबकि मैं बात करूं बेटा, अब ये मृदु ले लो, मृदु तो अम्ल है और प्लस कठोर क्या है, क्षार है, क्षार है। ये भी क्या बनाते हैं, अस्थायी संकुल बनाते हैं। तो बेटा देख, सीधी बात यह है कि समान गुण वाले अधिक स्थायी होते हैं और भिन्न भिन्न गुण वाले कम स्थायी होते हैं। मतलब कठोर कठोर, मृदु मृदु, समान समान होने के कारण अधिक स्थायी है, कठोर मृदु, मृदु कठोर, ये होते हैं कैसे, अस्थायी संकुल होते हैं। क्लियर है बात। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होगा कि सर हमें ये पता हो ना कि कठोर अम्ल क्या है, मृदु अम्ल क्या है, कठोर क्षार क्या है और मृदु क्षार क्या है। इसके बारे में हमें डिटेल मिले तब जाके हम बताएं कि कठोर मृदु ये सब होता क्या है। पहले ये तो पता लगे ना, कठोर अम्ल, मृदु अम्ल, कठोर क्षार, मृदु क्षार होते क्या हैं, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले ना कि कौन कौन से कठोर अम्ल, मृदु अम्ल होते हैं और कौन कौन से कंपाउंड या कौन कौन से परमाणु कठोर क्षार, मृदु क्षार होते हैं। इनकी जानकारी मिले तो अपन आगे बढ़े। तो ये समझेंगे बेटा अपन किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा कि जो पियर्सन था उसने अम्ल क्षारों का वर्गीकरण कैसे किया, किस प्रकार उसने कठोर मृदु में बांटा होगा और कौन कौन सी कैटेगरी के जो हैं वो कठोर मृदु होते हैं। इन सब बातों की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ इतने छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका, बस इतना ही था। क्लियर है मेरी बात। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम। और एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहूंगा मैं सभी बच्चों को कि जिन बच्चों को सेमेस्टर थर्ड एंड सेमेस्टर फिफ्थ इनके नोट्स चाहिए, इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो भैया जी 91 16 78 75 33 इन नंबर पर आप हमें डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दिए गए हैं, इनसे आप परचेज कर सकते हैं भैया जी। पर सब्जेक्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का और नोट्स पीडीएफ का 50 रुपीज चार्ज है। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लोगे तो 50 रुपए है, उसके नोट्स अगर वो लेते हो तो 50 रुपए और जोड़ देना उसमें। ऐसे एक सब्जेक्ट के नोट्स प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100 रुपीज के। साथ के साथ जो नॉन कॉलेज से मेरे भैया हैं, जो नॉन कॉलेज वाले हैं, उनके सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के इनके भी नोट्स और इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैनल पर अवेलेबल हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी जल्दी जाइए और अपना काम कीजिए। हाँ एक बात और, जिनको भी प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड चाहिए सेमेस्टर फर्स्ट का, वो भी चैनल पर अवेलेबल है, 50 रुपीज चार्ज है। प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड जिनको भी चाहिए, हाँ प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड उनके लिए भी अवेलेबल है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए तब तक सभी को राधा राधा, जय श्री श्याम। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।